नमस्कार। विवाह के विनोद में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपसे आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पर अपने विचार शेयर करने। आज हृदय बहुत व्यथित है, पीड़ा हो रही है यह देख सुनकर कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगे का अपमान हो। यह असहनीय है, निंदनीय नहीं, असहनीय है। ऐसा हुआ उस बिहार के राजधानी पटना में जो आंदोलनों की उर्वरा भूमि कही जाती है। वहां पिछले दिन छात्रों के एक प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी छात्र थे, पुलिस ने बर्बर लाठियां बरसाई, बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई। यही नहीं, एक चित्र जो आज सारे समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर छपा है, उसे देखकर ये सवाल खड़े होते हैं कि ये छात्र, ये युवा जो कल के भारत भविष्य है, उन पर इस तरह बर्बरता पूर्वक लाठियां कैसे बरसाई जाती है। क्या हम आज भी गुलाम भारत में हैं? हम उस आजाद भारत में हैं जिसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखलाकर, अहिंसा का मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मुक्ति पाई थी। फिर उस भारत में, उस आजाद भारत में ऐसे हिंसा का प्रदर्शन शासक की ओर से कैसे, यह सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि प्रदर्शन करना आम भारतीय नागरिकों का अधिकार है, यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। और वो छात्र क्या मांग कर रहे थे? शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता पास कर चुके वो विद्यार्थी अपने लिए नौकरी की मांग कर रहे थे, रोजगार की मांग कर रहे थे। और इस आलोक में यह नहीं भूला जाना चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार 20 लाख रोजगार की घोषणा कर चुके हैं। इसे हम वादा के रूप में लेंगे। और इसके पूर्व, सरकार बनने के पूर्व ही वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की घोषणा कर चुके थे। ऐसे में कोई बेरोजगार युवा, एक शिक्षित युवा अगर अपने नौकरी की मांग करता है, अगर छात्र जुलूस निकाल करके प्रदर्शन करते हैं, अपने लिए नौकरी की मांग करते हैं, तो यह गैर कानूनी कैसे हो गया? कानून की बात तो बात में, कोई भी कानून किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देता कि वो डंडे से प्रदर्शनकारियों की पिटाई करे। जो तस्वीर सामने आई है, जो लोगों ने कल टेलीविजन पर भी देखा, जिस बुरी तरह बर्बरता पूर्वक, और कोई छोटे अधिकारी, किसी कर्मचारी ने नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम ने अपने हाथों डंडे से एक छात्र की बुरी तरह पिटाई की। छात्र गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, उसके हाथ में और कुछ तिरंगा झंडा था, उस झंडे पर लाठी का प्रहार हुआ, बर्बर लाठी का प्रहार तिरंगे पर हुआ, भारत के तिरंगे पर हुआ, भारत की आन बान शान उस पर हुआ, भारत के राष्ट्र ध्वज पर हुआ। और डंडा बरसाने वाले एक सरकारी अधिकारी है, ऐसी हिम्मत उससे कैसे होगी? जाहिर है कि एक जो आरोप लगते हैं, अमूमन कुछ अपवाद छोड़ दें, तो इन अधिकारियों को शायद वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला जिसमें उन्हें यह इस बात का ध्यान रहे कि वे आजाद भारत में अधिकारी है, ब्रिटिश हुकूमत में नहीं। यह लोकतंत्र है। हमने अपने लिए संविधान बनाया है जहां लोक शक्ति को चिन्हित किया गया है, जिस पर आधारित हमारा लोकतंत्र आज सफलतापूर्वक पिछले 75 वर्षों से चल रहा है। पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर इस तरह की घटना होती है तो सवाल खड़े होंगे उन अधिकारियों को प्रशिक्षण पर, उनकी मानसिकता के ऊपर।
जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो पढ़ाई होती है अपनी जगह, अधिकारियों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक यहां का शासक है, इस लोकतंत्र का संचालक है, वह गुलाम नहीं है। अधिकारी कर्मचारी कानून के तहत, स्थापित नियमों के तहत, संविधान के तहत काम करने के लिए बाध्य है। इस तरह से बर्बर लाठी चार्ज करने का अधिकार कोई भी कानून उन्हें नहीं देता। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री दोनों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन यहां सिर्फ कार्रवाई, एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर समाधान नहीं निकलेगा। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता, और इसके लिए जरूरी है कि कानून में अगर आवश्यक हो तो संशोधन किया जाए। किसी भी हालत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था कानून में हो, मैं समझता हूं शायद होगी भी, लेकिन ये जो अधिकारी वर्ग है, जो विशेषकर इस एडीएम ने जो काम किया है, उससे एक बहस जो छिड़ी गई है सिर्फ बिहार में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, कि आखिर ऐसा कब तक होगा? आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी अगर बेरोजगार युवा अपनी मांग के लिए सड़कों पर निकलते हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो सत्ता के उस में लाठी से बर्बरतापूर्वक पीटा जाए? यह नहीं स्वीकार किया जा सकता। ऐसी स्थिति आजाद भारत में असहनीय है। खैर, चूंकि एक अवसर आ गया है, इसलिए हमारा आग्रह है कि संबंधित लोग इस पर एकजुट बैठे, एक साथ बैठे, इस पर चर्चा करें, कानून की समीक्षा करें, उनका पुनर्अध्ययन करें, और जैसे मैंने कहा, जरूरत पड़े तो संशोधन करें। किसी भी हाल में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सत्ता की ओर से हिंसक कार्रवाई न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हर वर्ग की मांग है। आज हमारा सिर, जब ये खबर देश के सारे अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर आई है, वो पिटाई करते हुए शर्म से झुक जाता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था। सफलतापूर्वक हम आजाद हुए। आज उस आजाद भारत में सत्ता की ओर से हिंसा का सहारा कैसे लिया जा सकता है? युवाओं के ऊपर लाठियां, गोलियां कैसे बरसाई जा सकती है? यह असहनीय है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह असहनीय है। इसलिए समय की मांग है कि कानून का पुनर्अध्ययन कर, पुनर्समीक्षा कर, अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें संशोधन किया जाए। हाँ, हिंसक प्रदर्शन और बात है। हिंसा पर काबू पाने के लिए संविधान सम्मत, कानून सम्मत आप कदम उठा सकते हैं, लेकिन एक शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाना, यह हर दृष्टि से अमानवीय है, हर दृष्टि से निंदनीय है, और हर दृष्टि से असहनीय भी है। आपको मैं इन शब्दों को इसलिए चिन्हित करना चाहूंगा कि जिस दिन आजाद भारत का युवा अगर ऐसी पीड़ा से गुजरने को मजबूर हुआ, तो संभवतः आज जो सड़कों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन अपने रोजगार के लिए, की मांग के लिए कर रहे हैं, कहीं वह प्रदर्शन हिंसा में बदल जाए। इतिहास गवाह है। अगर आप अधिक प्रताड़ित करेंगे और अगला जब असहनीय स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसके सामने कोई चारा नहीं रहता है। वो भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व सब भूल जाता है। उसके सामने वो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा जिससे निराकरण का कोई अन्य उपाय उसे नहीं सूझ पाता। आज लाखों छात्र
शिक्षित छात्र बेरोजगार हैं। जहां की मैं चर्चा कर रहा हूं बिहार की, वहां पर कई लाख ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने, खासकर अभी जो शिक्षक भर्ती की जो बात बोली, शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक परीक्षा पास की है। उसी में एक छात्र, वो छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने लिए नौकरी मांग रहे थे, शिक्षक की नौकरी मांग रहे थे। वो प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके हैं, उनका कोई अपराध, कोई दोष नहीं था। हाँ, भीड़ में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, उसे समझाया जाना चाहिए। अधिकारी जब वहां ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो ऐसी स्थिति से रूबरू होने को जब मजबूर होते हैं तो उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पहले से दिया जाना चाहिए था कि ऐसी स्थिति पर कैसे शांतिपूर्वक नियंत्रण किया जा सके। लाठीचार्ज और गोली चलाना कोई निराकरण नहीं है, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। और जैसा मैंने कहा कि अन्याय को बहुत दिनों तक कोई बर्दाश्त नहीं करता। यह भारत देश है जिसने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश हुकूमत से स्वयं को आजाद किया था। इतना ताकतवर यह देश है और उसमें युवाओं की भूमिका निर्णायक थी। ध्यान रखें, युवाओं की भूमिका निर्णायक थी। आज उसी युवा वर्ग पर जब आजाद भारत में लाठियां बरसाई जा रही हैं तो ये सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर क्यों? कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है उन अधिकारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के। लिखित परीक्षाएं अपनी जगह है, पुस्तक में समाधान अपनी जगह है, व्यवहार के स्तर पर इसका निराकरण हो, इसका सकारात्मक निराकरण हो, अहिंसक निराकरण हो। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को ऐसी स्थिति से शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से निपटने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनकी मानसिकता ऐसी क्रूरता के खिलाफ रहे, इस क्रूरता के पक्ष में रहे और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन जैसा कल पटना की सड़कों पर हुआ वह तो नहीं ही हो। अन्यथा यह आजादी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। यह भावना जिस दिन युवाओं के मन में बैठ कर गई, उस दिन की कल्पना ही सिहरन पैदा करती है। आजाद भारत में ऐसा नहीं हो, यह सुनिश्चित करना वर्तमान शासकों का काम है। जैसे मैंने कहा, आवश्यक पड़े तो आप कानून संविधान में संशोधन कर दीजिए, लेकिन स्थायी रूप से यह सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर कोई हिंसक कार्रवाई सत्ता की ओर से, शासन की ओर से नहीं होगी। धन्यवाद।